इस तरह के वॉल्यूम्स हम लोग अचीव कर पा रहे हैं कि ट्रेलर से गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब ट्रेन से गाड़ियाँ आ रही हैं, रैक से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है पूर्णिया। कन्या उत्थान योजना करके है, उसमें जो है सरकारी छात्राओं को दिया जा रहा है, प्राइवेट में शायद इस साल कुछ गड़बड़ी हो रही है। अटेंडेंस पे काम हो जाए, ह्यूमन रिसोर्स पे काम हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम हो जाए। जी, सीमांचल गोल्ड क्लब 2025 में दो खास मेहमान हैं। राजेश चंद्र मिश्र जी हैं और विद्या विहार ग्रुप ऑफ एजुकेशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और ब्रजेश मिश्र जी हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, और मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो ब्रजेश जी का जो काम है वो जाना जाता है और इनकी अलग एक पहचान है। तो आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है। राजेश जी, मैं तो आपके स्वर्गीय पिताजी से भी जुड़ा रहा, उनसे भी मेरा परिचय रहा, संबंध रहा, सानिध्य में रहने का मौका मिला कुछ वक्त के लिए सही। विद्या विहार स्कूल, मुझे याद है आज से 25 साल पहले, 2 दशक पहले, 20-22 साल पहले जिस तरीके से यहाँ के लोग अपने बच्चों को देहरादून और दूसरे जगह पढ़ने भेजते थे। तो मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर का हूँ और हमारे इलाके से लोग कहते थे परोरा जा रहा है पढ़ने के लिए। ये इस स्कूल की पहचान रही है। कई मुकाम हासिल किए हम। आप अलग अलग एजेंसीज़ की जो रीजनेबल एजेंसीज हैं, जो जिनकी साख है, उनकी एजेंसी की रेटिंग्स में आपका नंबर पहला होता है, रेसिडेंशियल स्कूल या डे बोर्डिंग स्कूल में भी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने तो पूरा ग्रुप है, इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, कैरियर प्लस है, आप संचालित कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो कोशिश आप कर रहे हैं उससे सीमांचल की स्थिति थोड़ी सुधरी है कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ से? ये तो सत्य ही बात है कि जितनी बड़ी आबादी है जो अब अपने क्षेत्र की, तो किसी, अभी पीयूष भाई ने भी कहा कि किसी एक संस्था के बूते की बात नहीं है कि सब कुछ तुरंत बदल दिया जाए। लेकिन आपने पिताजी की चर्चा की, उन्होंने श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी और उनके गुरु श्री के.एन. वासुदेवन जी ने मिलके एक जो मसाल जलाई, जो एक माहौल बनाया, उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और उत्तरोत्तर हमें पूरा उम्मीद है कि वो चीज़ें और बदलेंगी। माहौल जो है, एक से एक अच्छे संस्थान है हमारे शहर में और एक एडुकेशन हब के रूप में पहचाना जाएगा आगे, या अभी भी है, और ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है और अन्य भी क्षेत्रों में एक्सेलेंस का ट्रेडिशन है। कोई विश्वास करने वाली बात नहीं लगती है कि पूरे देश में स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में बिक रहा है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस क्षेत्र में बिक रहा है। तो एक अपने क्षेत्र में एक्सेलेंस का एक ट्रेडिशन सा बन रहा है और हमें खुशी होती है कि पूर्णिया जैसे जगह में इतना बड़ा आपका और इतना रेपुटेड स्कूल आपका, हमें खुशी होती है कि ब्रजेश ऑटोमोबाइल, जिसका एक अलग रेपुटेशन है। और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि बहुत दिनों तक मैं ये बात नहीं जानता था। मुझे पिछले महीने जानने का मौका मिला कि इतना रेपुटेड और इतनी साख है आपकी कि आप, मतलब देश में आपका स्थान आता है जब गाड़ियों की खरीद बिक्री की बात होती है। तो ये हालात कब सुधरे, कैसे सुधरे, हम ब्रजेश जी आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा, फिर आगे राजेश जी से बात करेंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल हो जाएगा। नहीं, ठीक है, पॉलिटिक्स इसमें नहीं जोड़ना है आप। ऐसे मैं कहूँगा पूर्णिया में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो हमारे नियर बाई एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, काफ़ी संभावनाएं रही हैं। और ख़ास करके बाढ़ ग्रसित एरिया है, उसके बावजूद भी अगर मैं देखूं तो काफ़ी जो भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स है, आज के समय में कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें जो वॉल्यूम में प्ले करता है, सारी कंपनियाँ यहाँ उपलब्ध हैं, सभी के डीलरशिप यहाँ उपलब्ध हैं और सभी कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि काफ़ी संभावनाएं इस डिस्ट्रिक्ट में, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। और कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा जैसे बात हुई एजुकेशन को लेकर के, तो हमारे यहाँ मैन पावर क्वालिटी पे हम लोगों को और काम करने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली काफ़ी अभी भी इस मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं। महिंद्रा ने काफ़ी कुछ इसमें किया है। अभी 2 ITI पूर्णिया में, एक विमेंस ITI है और मेंस ITI, दोनों को
अडॉप्ट किया है और हम लोगों ने वर्किंग मॉडल्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है। अभी बियाडा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ज़मीन अधिग्रहण करें और एक डेवलपमेंट मॉडल इस तरह का बनाया जाए जहां हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, खास करके ईवी को लेकर के। ईवी में बताना चाहूँगा काफ़ी तेज़ी से मार्केट बदल रहा है ईवी को लेकर के। 3 व्हीलर्स में खास करके पूर्णिया बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग ऑल इंडिया नंबर 1 हैं महिंद्रा में। और अभी लगातार इनफैक्ट एक ट्रेन अब 1-2 दिन में पहुंचेगी। मतलब अब इस तरह के वॉल्यूम्स हम लोग अचीव कर पा रहे हैं कि ट्रेलर से गाड़ियां आ रही हैं, मतलब ट्रेन से गाड़ियां आ रही हैं, रैक से गाड़ियां आ रही हैं। तो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है पूर्णिया, और जहां हम लोग बैठे हुए हैं ये भी एक प्रमाण है कि किस तरह से डेवलपमेंट। ब्रजेश जी, अभी परसों ही 2 दिन बाद पीएम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि उसके बाद जब एयर कनेक्टिविटी जब पूर्णिया की होगी तो उसके बाद सूरत और बदलेगी, बेहतर होगी? बिल्कुल। अगर आप बात करें पूर्णिया के डेवलपमेंट की, तो पहले रेलवे की भी कनेक्टिविटी नहीं थी, अभी भी उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। पटना से सिर्फ एक ट्रेन है यहाँ की, वो अभी भी उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। लोग पहले कहा करते थे कि कटिहार काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी थी। तो कनेक्टिविटी से इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। बहुत सारे हमारे व्यापारी सूरत वगैरह से साड़ी वगैरह परचेज़ करने जाते हैं, कलकत्ता से परचेज़ करने जाते हैं, और भी बाकी कामों के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो कनेक्टिविटी जितना ज़्यादा सुधरेगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। मक्का का बहुत बड़ा हब है ये, मखाना का बहुत बड़ा हब है ये। तो व्यापारियों को जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी उतना ज़्यादा डेवलप करेगा पूर्णिया। राजेश जी, हम जब बात करते हैं शिक्षा की, ठीक है, आप अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। 1200 बच्चे आपके स्कूल में हैं, लेकिन 1200 बच्चे, हम पूरे इस इलाके की बात करें, एक ज़िले की बात कर लें, तो मतलब 1% भी नहीं है वो। तो कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कि सरकार अगर कुछ इस तरीके से मतलब एक पार्टनरशिप करे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करे, और उस मॉडल पर अगर कुछ शिक्षा में काम करने की कोशिश करे, तो शायद ज़्यादा बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। एजुकेशन शिक्षा में जो है सो अभी आधे लगभग 50% बच्चे नेशनल लेवल पे बात करें तो प्राइवेट सिस्टम में है, 50% सरकारी सिस्टम में है। और ये और हमेशा जो है सो फंड की तंगी रहती है, बजट की तंगी रहती है। तो ये कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि 100% लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके केवल सरकार के द्वारा। जो सक्षम हैं वो पे करके प्राइवेट सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, और उससे सरकार का लोड कम होता है, वो बाकी जगह व्यवस्था और सुदृढ़ बना सकती है। तो ये पार्टनरशिप तो रिक्वायर्ड है ही, और हम लोगों को सरकार से मदद मिले, सरकार को हम लोग मदद करें कि कैसे मिलजुल के एक अच्छा सिस्टम सभी के लिए एक बढ़िया सिस्टम बने। नहीं, अब हम एक और देखते हैं कि जो आपका जो ग्रुप है उसके इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे बिहार में हम देखें तो बिहार में जो प्राइवेट के आस सरकारी, अभी तो ये स्थिति हो गई कि सरकारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ फी न के बराबर लगता है, वहाँ भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। और आप ये समस्या देख रहे होंगे कि प्राइवेट में भी कहीं कहीं जूझना पड़ रहा है। जी जी जी। तो क्या आखिर करना चाहिए? हमारे पास कई प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके जो संचालक हैं, जो संस्थापक हैं, उनसे बात होती है, वो कहते हैं सरकार का सपोर्ट उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है। एक तो है कि हमारा फर्स्ट अप्रूव प्रोजेक्ट था स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का, बैक इन 2006 जब हम राज्य में उस समय निवेश परिषद की स्थापना ही हुई थी। तो हम लोगों ने अपना पहला प्रोजेक्ट दिया था, और पहला अप्रूव प्रोजेक्ट हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का है। तब से बहुत तरह की मुख्यमंत्री जी ने खुद उद्घाटन किया था कॉलेज का। तो बियाडा में हम लोगों को ज़मीन मिली, हम लोग काम कर पाए। फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है जो कि ज़बरदस्त स्कीम है, जो बहुत लोग जो अपने मतलब सोच नहीं सकते थे कि पढ़ाई पूरी कर सकें, टेक्निकल एजुकेशन खासकर, वो इसके बूते जो है सो पढ़ रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, और जीवन में फिर आगे अच्छा भी कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है जो बेहतर हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, और उस पर काम किया जाना चाहिए। जैसे अभी एक नई समस्या आई थी कि कन्या उत्थान योजना करके है, उसमें जो है सरकारी छात्राओं को दिया जा रहा है, प्राइवेट में शायद इस साल कुछ गड़बड़ी हो रही है।
तो उसमें जो है सो नाम जोड़ने की आवश्यकता है। बच्चों के लेवल पर तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ये चीज़ तो। तीन सुझाव हम मांगेंगे आपसे कि एजुकेशन को ठीक करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। आपके जहन में 3 ऐसे सुझाव कौन से आते हैं? इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि केवल 3 सुझाव, लेकिन फिर भी इस पे बात की जा सकती है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है अपने यहाँ, मतलब उसमें कोई बहुत जगह बिल्डिंग्स बनी हैं, जहाँ पर नहीं बने हैं उनको चिन्हित करके अभी एक वीडियो हम लोग देख रहे थे, कहीं दरभंगा का था जो बहुत वायरल था, पेड़ के नीचे लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो कुछ जगह जरूर ऐसा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो उनको चिन्हित करके उन जगहों पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। वहाँ पर जो है सो ट्रेनिंग, एक टीचर्स तो हमको लगता है कि सरकार से अच्छे किसी के पास नहीं होते। मतलब सरकार इतने प्रक्रिया से मल्टीपल टाइम्स TRE 1, 2, 3 अब 4 की बात हो रही है, तो जो बेस्ट रिसोर्सेस है ह्यूमन रिसोर्स टीचिंग में वो उपलब्ध हो सकता है, वो आपके पास है। उसको ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, और वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात है। फिर है कि नए ट्रेंड्स जो हैं शिक्षा में, वो भी जो है सो इंट्रोड्यूस सरकारी विद्यालयों में वो भी है। काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ मॉनिटरिंग, जैसे अटेंडेंस की मॉनिटरिंग कर रहे थे हमारे जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, उस समय एजुकेशन में थे और बहुत सिंसियरली कर रहे थे। बच्चों को और पेरेंट्स के लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है बताना कि आपके जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एजुकेशन को महत्व दें, डेली स्कूल जाएं, एकदम रेगुलर अटेंडेंस बनाएं। शायद फैकल्टी तो पहुंच जाते हैं, बच्चों का अटेंडेंस नगण्य रहता है, तो उधर उस पर काम, अटेंडेंस पे काम हो जाए, ह्यूमन रिसोर्स पे काम हो जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम हो जाए। चलिए विजय जी, हम चाहेंगे कि इधर देखिए, आप हम एक पड़ोसी राज्य की बात करते हैं कि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात करिए आप। हमारे बीच तो RCP सिंह जी आ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वो उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी रहे, और हमने देखा उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो केवल लखनऊ जो है वो सेंटर नहीं है बिजनेस का, आप देखेंगे बनारस है, आप देखेंगे कानपुर है, नोएडा तो की बात ही छोड़ दीजिए, बट बिहार में सब कुछ सिमट कर पटना में आ जाता है। तो ये पूर्णिया में बड़ी संभावना है, बहुत संभावना है। तो क्या कुछ 3 सुझाव आते हैं कि पूर्णिया को और एक बड़ा सेंटर, बिजनेस का सेंटर बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? पूर्णिया जैसे सर को यहाँ काफ़ी सबसे संभावना बिहार में हमको कहीं नज़र आती है, तो पूर्णिया में नज़र आती है, पटना के बाद। मैं थोड़ा आपसे डिफ़र करूंगा इस पे। आपने जैसा कहा कि सारा का सारा डेवलपमेंट कन्फाइंड है पटना में ही। अभी अगर देखा जाए तो गया काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है, मुजफ्फरपुर काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है, भागलपुर काफ़ी डेवलप हो रहा है। बिजनेस सेंटर की बात कर रहे हैं कि बिजनेस के तौर पर कि एक व्यापार का बड़ा केंद्र बने, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है, दूसरे जिले में विकसित हो रहे हैं, हम व्यापारिक केंद्र की बात कर रहे हैं कि दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो बियाडा में काफ़ी कुछ नए इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगे हैं, जैसे फार्मलेस का लगा, अभी बैटरी का एक नया इथेनॉल प्लांट भी लगा। जी, एथेनॉल प्लांट हुआ, तो डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। संभावनाएं, पहले भी मैंने कहा, काफ़ी अपार संभावनाएं पूर्णिया में काफ़ी कुछ करने को है, और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, माध्यम हो सकता है जिससे डेवलपमेंट होगा। पूरी उम्मीद है कि एयरपोर्ट आने के बाद काफ़ी कुछ बदलेगा पूर्णिया में, और नई तरक्की की उड़ान भरेगा पूर्णिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि मेरे हर सवाल को आप पॉलिटिक्स से जोड़ ले रहे हैं इसलिए, और मैं जानता हूं कि आप उस वैसे सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम करें आप बेहतर काम करें। फर्स्ट बिहार की शुभकामना है आप दोनों के साथ, दोनों भाई अलग अलग क्षेत्र पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।